आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के दूसरे अध्याय के 7वें वचन से है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। अमेरिका और कनाडा को जोड़ने के लिए नायग्रा फॉल के कोने से रस्सी का एक पुल बनाने की योजना बनाई गई थी। इस पुल को बनाने की जिम्मेदारी चार्ल्स एलियट को सौंपी गई थी। लेकिन झरने की किस तरफ वो पुल को बनाना शुरू करे करके वो बहुत बड़ी उलझन में फंस गए थे। इस परेशानी का हल निकालने के लिए चार्ल्स एलियट ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने पतंग उड़ाने की एक प्रतियोगिता रखी जिसमें यह कहा गया था कि जो झरने के एक छोर से दूसरे छोर तक पतंग उड़ाएगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। पतंग को उड़ाने के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल होता है, यदि वो झरने के इस छोर से उस छोर तक चली जाएगी तो उसी रास्ते पर वो धातु का इस्तेमाल करके पुल को बना लेंगे करके उनकी योजना थी। रोमन वॉल्स नाम का एक छोटा बच्चा इस प्रतियोगिता में शामिल हुआ। पहली बार उसने जो पतंग उड़ाई उसकी रस्सी कट गई, लेकिन दूसरी बार जब उसने कोशिश किया तो उसका पतंग एक छोर से दूसरी छोर तक जाके पहुंच गया। झरने के जिस छोर पर वो धागा जाके पहुंचा, बिल्कुल उसी रास्ते पर एक पुल बनाया गया और दोनों देशों के बीच में आना जाना शुरू हो गया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिन विषयों के बारे में हम सोचते हैं कि ये बहुत ही बड़ी परेशानी है, इसका बिल्कुल भी हल नहीं निकल सकता, कई बार उसका हल बहुत ही आसानी से निकल सकता है। उस परेशानी का हल निकालने के लिए हमें जिस बुद्धि और ज्ञान की जरूरत है, परमेश्वर हमें प्रदान करेंगे। एक बार इज़राइल के राजा सुलेमान के सम्मुख में दो वेश्याओं ने आके गुहार लगाई। दोनों ही एक ही घर में रहती थी। उन दोनों को एक एक बेटा हुआ था। रात को सोते समय एक स्त्री का बालक उसके नीचे दबकर मर गया, लेकिन वो स्त्री जीवित बच्चा ही उसका है करके वाद विवाद करने लगी। उन दोनों में वाद विवाद बहुत ज्यादा हो गया। इस वजह से हम न्याय के लिए राजा के पास जाएंगे करके वो राजा के पास आ गए। परमेश्वर ने सुलेमान को बेहद ज्ञान दे रखा था। सुलेमान ने एक तलवार मंगवाई और उसने कहा कि मैं बच्चे के 2 हिस्से करके तुम दोनों को बांट देता हूँ। इसे सुनते ही दूसरी स्त्री कहने लगी कि हे प्रभु, जीवित बच्चे को मत मारिए, इस बच्चे को उसी स्त्री को सौंप दीजिए। परंतु दूसरी स्त्री ने कहा कि वो ना तो तेरा हो ना मेरा हो, उसके 2 टुकड़े कर दिए जाए। तब राजा ने उनके मुख से निकले हुए शब्दों से ही पता लगा लिया कि उस बच्चे की असली माँ कौन है और उसके हाथों में बच्चे को सौंप दिया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, कई बार हमें भी ज्ञान की जरूरत पड़ती है। परमेश्वर ही ज्ञान के सौते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही ज्ञान और बुद्धि जैसे खजाने छुपे हुए हैं। हमें उन्हीं से मांगकर उसे प्राप्त करना होगा, तभी हर एक परेशानी का हल हम बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।